हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कृष्ण और आज की जो वीडियो है हमारी वो है फाइलिंग के ऊपर कि फाइल में बेसिकली कैसे कैसे क्या क्या होता है और उसकी मेथड कितने हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। फाइलिंग इज़ यूजुअली एन आफ्टर ट्रीटमेंट एंड यूजुअली डन आफ्टर चिपिंग। जो फाइलिंग ऑपरेशन होता है वो नॉर्मली आफ्टर ट्रीटमेंट यानी हीट ट्रीटमेंट को होती है, जैसे उस टाइप का, या आपने कोई फर्दर ड्रिलिंग ऑपरेशन कर दिया, ठीक है, या मिलिंग ऑपरेशन कर दिया, इस तरीके के ऑपरेशन के बाद किया जाता है। या चिपिंग ऑपरेशन कर दिया, जैसे आपने किसी मेटल पीस के जो अनइवन सरफेस था उसको इवन कर दिया और फिर उसके बाद फाइल करना। ठीक है, इस तरीके से। इट सर्व टू रिमूव द बर फ्रॉम द कट एंड क्लीन द फेस ऑफ द कट एंड टू फिनिश द फिनिश शेप ऑफ अ वर्क पीस। ये क्या करता है, ये उसके बर, जैसा मैंने बताया आफ्टर मशीनिंग हो गया जिसमें बर आया था, इससे हाथ कटने का डर रहता है। ठीक है, ऐसी जगहों पर हम फाइलिंग का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और जो हमारा शेप आता है उस शेप को फिनिश करने के लिए भी कभी कभी करते हैं। ठीक है, इन जनरल नो मोर देन 0.6 mm टूलिंग अलावेंस शुड बी लेफ्ट फॉर द फाइलिंग। और फाइलिंग के अंदर हम 0.6 mm टूलिंग अलावेंस छोड़ते हैं। ठीक है, उससे ज़्यादा छोड़ेंगे तो फिर फाइलिंग करने में टाइम ज़्यादा कंजम्प होता है। फाइलिंग अलावेंस वर्क टू डू मेड एक्यूरेट टू 0.05 mm, in some cases 0.02 mm and even 0.01 mm। मतलब फाइलिंग अलावेंस जो हम छोड़ते हैं उसके हिसाब से जो एक्यूरेसी है वो लगभग लगभग ये 0.05 mm तक ले जाता है, और कुछ कुछ किस्म में 0.02 mm तक भी चला जाता है। और अगर काफ़ी फाइन फाइल है हमारी, उससे करते हैं हम, तो ये 0.01 तक भी चला जाता है। ठीक है, लेकिन बहुत रेयर केस होते हैं सारे। नॉर्मली ये होता है 0.05 तक। नॉर्मली द वर्क्स इज़ हेल्ड इन अ वाइस। अब हम बात करते हैं कि फाइलिंग होती किस तरीके से, उसकी पोजीशन क्या है। ठीक है, नॉर्मली द वर्क इज़ हेल्ड इन अ वाइस एंड शुड बी लेवल्ड विद द ऑपरेटर्स एल्बो। जो फाइल को वाइस के अंदर पकड़ा जाता है, ठीक है, और जो हमारा वाइस का जो हाइट होती है वो हमारे ऑपरेटर के एल्बो से यानी कि कोहनी के लेवल में होती है। ठीक है, ही शुड प्लेस हिज इन अ वाइस एंड शुड बी लेवल्ड विद द ऑपरेटर्स एल्बो हो गया। He should be place his left foot in the direction of the first stroke and his right foot should be placed at an angle of 90 degree in the relation of the left foot। यह कह रहा है जो हमारा स्ट्रोक का जो पहला स्ट्रोक है उसमें हमारा जो लेफ्ट फुट होना चाहिए वो आगे की तरफ होना चाहिए, और दूसरा फुट जो है वो उसके रिलेशन में 90 डिग्री पर होना चाहिए। ठीक है, द प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ द फाइल इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट कोऑर्डिनेशन। अब हम जो ये फाइलिंग करते हैं उसमें हैंडलिंग भी एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है। ठीक है, अब देखते हैं क्या है कि मतलब किस तरीके से उसको हैंडल करते हैं। द फाइल इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट कंडीशन ऑफ द सेटिस्फैक्ट्री फाइलिंग वर्क्स। इन प्रिंसिपल द वर्कर शुड ग्रिप द फाइल हैंडल विथ हिज राइट हैंड। अब जो हम फाइल होता है उसके जो हैंडल को पकड़ते हैं राइट हैंड से, ठीक है, विच इज़ टू गाइड द फाइल, जो कि गाइड करता है। When the working with the large files, the ball end of the file blade which the clasped by the fingers, the left hand exerts on increased pressure on the file in forward direction। और कभी कभी क्या होता है जब हम बड़ी मतलब बड़े कंप्यूटर की फाइलिंग कर रहे होते हैं तो उसमें डायरेक्शन देने के लिए हम जो हमारा लेफ्ट हैंड है उसको उसके जो बॉल पर, फाइल के बॉल पर उसका हाथ रखते हैं, यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, इस तरीके से, और इसके थ्रू हम उसको डायरेक्शन देते हैं। ठीक है, इससे पुश करा, उससे डायरेक्शन दिया। इससे क्या है कि एक तो फाइल अनइवन नहीं होता है, मतलब ऊपर नीचे नहीं होता है, बिल्कुल स्ट्रेट जाता है। ठीक है, इस तरीके से होता है। आगे, द राइट हैंड इज़ टू गाइड द स्ट्रोक। जो राइट हैंड है वो हमारा उसको गाइड करता है। ठीक है, विद द वर्किंग मीडियम साइज फाइल द थंब एंड द फिंगर फॉर द लेफ्ट हैंड एक्सर्ट द नेसेसरी प्रेशर। और जो हमारा थंब है हम चाहे तो अंगूठा लगा लें या पूरे हाथ से पकड़ लें, और अगर छोटी फाइल है तो फिंगर लगा लें। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं। इट इज़ बेटर टू पॉइंट द फर्स्ट फिंगर अलॉन्ग द टॉप ऑफ द हैंडल टू गिव मोर सेंसिटिव कंट्रोल ऑन द फाइल। और कह रहा है कि उंगलियां भी रख सकते हैं हम उस पर, ताकि जो हमारा जब हम फाइलिंग कर रहे होते हैं तो हमारा फाइल के ऊपर कंट्रोल हो। ठीक है, आगे, इट शुड बी नोटेड दैट फाइल कट्स ओनली द फॉरवर्ड स्ट्रोक। द फॉरवर्ड स्ट्रोक जो फाइल होता है वो कटिंग करता है फॉरवर्ड स्ट्रोक में। ठीक है, जैसे हमारा हेक्सा भी कटिंग करता है वो फॉरवर्ड स्ट्रोक में कटिंग करता है।
एज अ रूल हाउएवर द फाइल इज अलाउड टू रिमेन ऑन द वर्क ड्यूरिंग द रिटर्न स्ट्रोक। अब फाइलिंग में क्या होता है, जब हम आगे की तरफ फाइल को चलाते हैं मेटल रिमूव करने के लिए, तो उसको पीछे लाते समय थोड़ा उठाते हैं और फिर करते हैं, लेकिन हम चाहे तो उसको उसके ऊपर भी रहने दे सकते हैं, ठीक है। बट द प्रेशर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इज़ रिलीज। जब हम उठाते समय उसको लाते हैं तो जो हमारा लेफ्ट हैंड है उससे हम प्रेशर छोड़ देते हैं ताकि जो हमारी टिथ है वो वियर ना हो। फाइलिंग शुड बी ऑलवेज कैरिड आउट विथ ऑल द टिथ ऑफ द फाइल रिसीव इवन वियर। इससे क्या है कि जो हमारा पूरा का पूरा स्ट्रोक है वो हमें मतलब उसमें फाइलिंग के दौरान करना चाहिए। इसमें क्या है कि कुछ लोग होते हैं बस थोड़ी सी एरिया पे ही फाइल को घिसते हैं और उससे क्या होता है इसकी थोड़े से पर्टिकुलर एरिया पे उसके पूरे टिथ घिस जाते हैं, ठीक है। इससे फाइल ख़राब भी हो जाता है और जो हमारा वर्क पीस होता है वो सही से फिनिश भी नहीं होता। द फाइल शुड ऑल्सो बी मूव्ड अक्रॉस द वर्क विद द स्लो एंड स्टडी स्ट्रोक। और धीरे धीरे करना चाहिए, मतलब मीडियम टाइप से। कुछ लोग होते हैं बिल्कुल ही लग जाते हैं सुपरमैन की तरह, ठीक है। टेकिंग केयर टू कीप इज हॉरिजेंटल एंड कवरिंग द होल ऑफ द फाइलिंग एरिया ऑफ द एज स्ट्रोक, ठीक है। पूरा का पूरा एरिया कवर करना चाहिए उसके अंदर। अब बात कर लेते हैं कि मेथड ऑफ फाइलिंग कितनी है, कि किस किस तरीके से फाइल करते हैं। ये रहा मेथड ऑफ फाइलिंग में हमारा जो पहला आता है इन क्रॉस आता है। इन क्रॉस द फाइल स्ट्रोक रन अल्टरनेटिवली फ्रॉम द राइट एंड द लेफ्ट, फ्रॉम द लेफ्ट टू द राइट टू द लेफ्ट। मतलब क्या है कि ये लेफ्ट से राइट फिर राइट से लेफ्ट की तरफ इस तरीके से जाता है क्रिस क्रॉस में। पहले इस तरीके से इधर फाइलिंग कर दी और फिर इस तरीके से इधर फाइलिंग कर दी, तो ये क्रॉस में हो गया, ठीक है। इससे क्या होता है, मेटल क्या होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या होता है घिसता है, ठीक है। अब दूसरा हमारा आता है इन स्ट्रेट फाइलिंग। इसमें हम बिल्कुल सीधे सीधे रखते हैं, ठीक है। द फाइल इज प्रेस्ड फॉरवर्ड अप्रोक्सीमेटली एट द राइट एंगल टू द लेंथ ऑफ द वर्क। जो हमारा वर्क पीस है उसके राइट एंगल में रखते हैं 90 डिग्री में, ठीक है। ऑन द बैक स्ट्रोक द फाइल स्लोली लिफ्टेड। और जब हम पीछे का स्ट्रोक लेते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा फाइल होता है उसको थोड़ा सब उठा लेते हैं, जैसे मैंने अभी आगे में बताया, ठीक है। रिटर्न स्ट्रोक में हम फाइल को थोड़ा उठा लेते हैं। क्लियर ऑफ द वर्क इन ऑर्डर टू नॉट टू ब्लंट द टीथ, ताकि जो हमारे टीथ है वो ब्लंट ना हो, क्योंकि उस टाइम पे वो मेटल रिमूव करेगा नहीं तो खाम में उससे रब करने पे टीथ खराब होते हैं। इस स्ट्रेट फाइलिंग इज स्पेशली यूजफुल फॉर लॉन्ग एंड नैरो पीस ऑफ द वर्क हुज विथ इज लेस देन ऑफ द फाइल। जिसकी विथ जो फाइल से कम होती है उसको करने के लिए इस्तेमाल करा जाता है स्ट्रेट का, ठीक है। अब हमारा था लास्ट का इन ड्रॉ फाइलिंग। द हैंडल ऑफ द फाइल इज नॉट हेल्ड इन स्टिड। इसमें क्या होता है कि मतलब हैंडल को नहीं पकड़ते हैं हम, पूरा फाइल को इस तरीके से पकड़ते हैं। सपोज जैसे मेरा ये कंपोनेंट है, जैसे हमारा ये कंपोनेंट है तो मैं फाइल को इस तरीके से पकड़ता हूँ, ठीक है। ये मेरा हैंडल हो गया, एक हाथ मेरा यहाँ रहता है और एक हाथ मेरा यहाँ, और इस फाइल को मैं इस तरीके से मूव करता हूँ, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया ड्रॉ में। द फाइल इज प्लेस एट द राइट एंगल अक्रॉस द वर्क while the bands and especially the thumb grip the file and move it up and down the length of the metal। जैसे मैंने बताया ऊपर नीचे करता है इस तरीके से, ठीक है। it does not move much material but a smoother cutting action is achieved that which cross and straight filing। और इसमें क्या है कि जो क्रॉस और स्ट्रेट फाइलिंग है उससे तो इसकी जो सरफेस फिनिश आती है वो क्या आती है, एक तो पहले इवन आती है और दूसरा क्या आती है स्मूथ आती है। अब फाइलिंग के कुछ केयर के बारे में जान लेते हैं कि इसमें केयर कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो केयर के बारे में बात कर ले। द फाइल शुड नेवर बी यूज्ड ऑन द हार्डन स्टील। अब फाइल को कभी भी हार्डन स्टील पे नहीं इस्तेमाल करना है, जो कि फाइल जिस चीज़ से फाइल बनी है हार्डन स्टील से उससे ज़्यादा हार्ड ना हो, ठीक है। और हार्ड सरफेस स्केल सच एज कास्ट आयरन हो गया उसकी स्किन, और अलाउड टू स्ट्राइक अगेंस्ट द हार्डेंड वाइस, या वाइस के ऊपर हमने दे मारा उसको, ठीक है, ये नहीं करना। व्हेन नॉट इन यूज द फाइल आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द रस्ट बाय कोटिंग दमसेल्फ लाइटली विथ मशीन ऑयल, ठीक है। अब अगर हम उसका यूज़ नहीं कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, उसको हल्का सा मशीन ऑयल में मतलब हल्का सा मशीन ऑयल लगाकर उसको लॉकर में रख सकते हैं। बिफोर यूजिंग द फाइल द ऑयल शुड बी रिमूव्ड। अब हम जब इसको यूज़ करने जाएंगे तो ऐसे में जो हमारा ऑयल है उसको हटाना पड़ेगा, किससे, विथ
कार्बन टेट्राक्लोराइड और कास्टिक सोडा लेकर या कार्बन टेट्राक्लोराइड लेके उसको उस पर लगा देंगे, उससे क्या है, उसका हमारा ऑयल हट जाएगा। न्यू फाइल्स आर जनरली फर्स्ट यूज इन कॉपर, ब्रास एंड लेटर ऑन रफ्ड आयरन एंड माइल्ड स्टील। अब जो हमारा नई नई फाइलें होती हैं उसको हम डायरेक्टली हार्ड मटेरियल पे नहीं इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। हम उसको पहले इस्तेमाल करते हैं कॉपर पे, ब्रास पे, एंड उसके बाद फिर रफ्ड आयरन पे, और फिर उसके बाद माइल्ड स्टील पे जाते हैं, ठीक है। अब फाइलिंग क्या होता है? फाइलिंग स्पेशली फाइलिंग द सॉफ्ट मेटल courses the file teeth to become clogged with the particle of metal, this is known as spinning। अब इसमें क्या होता है कि अगर हम सॉफ्ट मेटल को फाइलिंग करते हैं तो उसमें क्या होता है, जो उसके जो भी बर होते हैं वो हमारे फाइलिंग की टीथ में जाकर क्या होते हैं, बैठ जाते हैं, तो उससे फाइलिंग करने पे फिर मटेरियल रिमूव नहीं होता। तो ऐसे में जो हमारा ये क्लॉग्ड जाता है बर उसको हम क्या बोलते हैं, पिनिंग। जैसे कि ग्राइंडिंग व्हील के अंदर ग्लेजिंग या लोडिंग हो जाती है ना, वैसे ही फाइल के अंदर क्या होती है, पिनिंग। Unless the obstruction are removed, they will make deep scores across the work and also the file will unserviceable। अब हम जब तक उसको हटाएंगे नहीं, जो भी पिनिंग हो गई है उससे, उसके बिना फिर जो हमारी फाइल है वो काम सही से नहीं करेगी। Vigorous rubbing with a file brush or file card down the lines of the teeth will clean the file। अब ये विग्रस रबिंग हो गई या फाइल को फाइल कर दिया ब्रश से इसको, ठीक है, विद अ फाइल ब्रश और फाइल कार्ड से अगर हम उसको साफ़ करेंगे तभी जाके क्या होगा, वो साफ़ होगा। आफ्टर द ब्रशिंग द फाइल चॉक में बी रब्ड ऑन इनटू द टीथ। अब हमने साफ़ तो कर दिया उसको, लेकिन उसके बाद भी हम क्या करेंगे, उसमें थोड़ा चॉक लगा देंगे, ठीक है। द रबिंग फाइल टीथ विल चॉक विल हेल्प टू प्रिवेंट द पिनिंग। अब उसे चॉक में होता क्या है, चॉक लगाने के बाद उस पर दोबारा से यही पिनिंग का जो प्रोसीजर है या पिनिंग जो है वो थोड़ा सा चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है। अब वॉन फाइल का भी क्या होता है, अगर फाइल इस्तेमाल मतलब मान लो उसकी टीथ खराब हो गई तो उसका क्या होता है, वॉन फाइल्स मे बी रीयूज टू अ सर्टन एक्सटेंट बाय डिपिंग द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बट द कॉसेज देयर इज अ लिमिट टू द नंबर ऑफ टाइम्स। अब मान लो कोई फाइल मान लो घिस गई है, उसकी टीथ खराब हो गई, तो उसको हम दोबारा से यूज़ कर सकते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डाल के, लेकिन वो भी लिमिटेड टाइम के लिए, उसको हमेशा उसके लिए मतलब बार बार नहीं कर सकते ऐसा, ठीक है। वॉन फाइल्स आर यूजली फॉर मेकिंग स्क्रैपर, पंचेज एंड चीजल। और अगर उस हद तक ख़राब हो गई कि अब दोबारा से यूज़ नहीं करा सकता, तो उसका हम इस्तेमाल करते हैं स्क्रैपर बनाने में, पंचेज बनाने में या चीजल बनाने में।